नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टैरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। वो कौन है? वो कोई भी हो सकते हैं, आपका लव इंटरेस्ट, आपका क्रश, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके लवर, आपके बिलवेड, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली। तो और आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास एक से ज़्यादा लोग के लिए एक पाइल भी हो सकता है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि दो अलग अलग लोग आपके बारे में एक जैसा सोचते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। पाइल 1 ये लवर्स हैं, 2 ऑफ कप्स है, जिनके हाथ में कप नहीं है, अभी ऊपर है। ठीक है, पाइल 2 इनके हाथ में कप है, लवर्स के हाथ में 2 ऑफ कप्स है ये, जिनके हाथ में कप है। और पाइल 3 जो एक दूसरे को हग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पास लेकर आती हूँ। पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। तो वीडियो पॉज करिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और पिक करिए पाइल जो आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वो आपके लिए ही है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। तो पहले हम पाइल 2 को यहाँ रखते हैं, पाइल 3 को यहाँ रखते हैं और ये रहा हमारा पाइल 1। नमस्ते पाइल 1, ये उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये 2 ऑफ कप्स, जहाँ पे कप ऊपर है। ठीक है, ये मैं कोई भी इंट्यूटिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने इंटेंशनली निकाला है, तो इसको हम बस साइड में रखेंगे, ये हमारे रीडिंग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में, ताकि हमें ये पता चले कि ये आपका ही पाइल है। अगर ये मैच नहीं करेगा तो आप प्लीज़ दूसरा पाइल देखिएगा। ये हमारे पास है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं, और ये हमारे पास मैसेजेस है भगवान की तरफ से, सजेशन है। ठीक है, तो पहले हम देखें कि आप क्या सोचते हैं। ग्रीड, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि कहीं पर थोड़ा सा तनाव है आपको इस इंसान को लेके, इस रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं, कहीं पर है ऑब्स्ट्रिकल है, मतलब इस रिलेशनशिप में कहीं पर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा उससे। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि शायद कहीं पर आप दोनों एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो स्टेप आगे बढ़ाएं, वो स्टेप आगे बढ़ाएं, चीज़ें बस वहाँ पे अटकी हुई हैं। तो यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज़ हैं पाइल 1। एक जहाँ पे चीज़ आगे नहीं बढ़ रही और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही कि चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरा, आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। ये रिलेशनशिप आप भाई बहन का भी हो सकता है, जिसमें थोड़ा सा मनमुटाव है। ये रिलेशनशिप दोस्तों का भी हो सकता है, जिसमें थोड़ा सा मनमुटाव है बेसिकली। और ये रिलेशनशिप पेरेंट और चाइल्ड का भी हो सकता है, जिसमें थोड़ा सा मनमुटाव है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस और मनमुटाव है और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। अब चलिए देखते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। जॉय, काफ़ी प्यार है यहाँ पे। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, मोस्ट ऑफ इमोशंस, द चैरियट। थोड़े से हम क्लैरिफायर लें क्या? ले लेते हैं। ओके, तो
पहले तो ये है पहलवान कि जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं, आप उनके लिए उनकी खुशी हैं, ठीक है। आप उनके लिए हैप्पीनेस हैं। पूरी दुनिया से थक कर वो आपके पास आते हैं या आती हैं। प्लीज़ अगर मैं आते हैं टाइप बोल रही हूँ तो आप अपने आप अपनी सिचुएशन को आती हैं पे कर लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और मैं एक जेंडर पकड़ के एक ग्रामर प्रॉपर पकड़ना है मुझे, तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जॉय क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स से, 9 ऑफ पेंटिकल्स से, एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है, एस ऑफ मोस्ट क्लैरिफाई हुआ है डेथ से, और चैरिट क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड्स से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है पहलवान, उसमें थोड़ी सी खटासत या फिर क्लैरिटी नहीं है आपको। तो कोई चीज़ है जो आप दोनों को बॉदर करती है, आपको भी बॉदर करती है और आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनको भी वो चीज़ बॉदर करती है। और ये चाहते हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो, वो चीज़ ख़त्म हो। अगर आपके बीच में कोई मनमुटाव है तो ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि वो मनमुटाव ख़त्म हो और चीज़ें आगे बढ़े, सारी चीज़ें क्लैरिटी में आए और चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है। तो ये आपको कितना प्यार करते हैं? ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप इनके लिए इनकी खुशी हैं। बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद, बड़े मिन्नतों के बाद आप जैसा कोई इनके जीवन में आया है। ये आपको शायद उतना एक्सप्रेस नहीं करते जितना ज़्यादा ये आपको प्यार करते हैं। इनके मन में बहुत पैशन है आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में रहकर भी ये कई बार आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और आप किसी इंतज़ार का नतीजा है। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा इंसान इनके जीवन में आया है जिसके लिए ये इमोशंस फील करते हैं, जिस पे ये भरोसा कर सकते हैं और जिसके लिए ये इतना कुछ करते हैं। मुझे पता नहीं कि ये यहाँ पर ये फीलिंग आपको क्यों है, डाउट आपको क्यों है। मे बी सिचुएशनल होगा, बट ये आपको बहुत प्यार करते हैं पहलवान, ठीक है। इसको हम यहाँ रखें, ठीक है। इनके लिए आप एक नई शुरुआत है इनके जीवन में। आपको बहुत सुंदर या हैंडसम मानते हैं ये। आप इनके अंदर, मतलब आपसे मिलना है तो इनको सुंदर बनने का मन करता है आपसे मिलने से पहले। आपके लिए ये बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं। बहुत सारे बदलाव अपनी लाइफ में, अपनी सोच में, अपने पहनावे में, अपने रोज़ के डेली रूटीन में इन्होंने बहुत सारे बदलाव लेकर आए हैं ये अपनी लाइफ में, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ये डाउट है, फिर से बोलूँगी, तो प्लीज़ ये डाउट निकाल दीजिए, क्योंकि ये अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ें मेंड करने की, ठीक है। कहीं पर ऐसा है कि जो चीज़ यहाँ पर ऐसे मल्टी कलर्ड है, यहाँ पर थोड़ी डार्क हो रही है, तो कुछ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। वो आपको क्लियरली देखना है, वो आपकी तरफ से मिसिंग है, इनकी तरफ से नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इनका पर्सपेक्टिव समझिए तो चीज़ें बेटर होंगी। यहाँ पर कुछ है जहाँ पर आप लोग ये चाहते हैं कि ये मनमुटाव या कोई किसी भी तरीके की दूरी है आपके रिश्ते में, चाहे वो आप बहस हो गई हो, चाहे वो आप एक बात को मान ना रहे हो, एक बात पे अग्री ना कर रहे हो, चाहे आपके बीच में कोई आ गया हो, चाहे आपके पेरेंट्स चाहते ना हो कि आप दोनों साथ में आए, चाहे दुनिया की रिस्ट्रिक्शंस हो आप दोनों के बीच में, ये चाहते हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है
जहाँ जो आपके बीच में डिस्टेंस लेकर आती है। आप दोनों चाहते एक ही चीज़ है, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ फेस नहीं कर रहे, उस चीज़ को एक साथ हैंडल नहीं कर रहे, अकेले अकेले इंडिविजुअली हैंडल कर रहे हैं। समहाउ ये मुझे सांप जैसा लग रहा है, आई डोंट नो, है तो ये स्टारफिश बट ये सांप जैसा दिख रहा था, और आज मैंने सपने में सांप देखा है। तो कोई एक्सटर्नल परेशानी है जिससे आपको अवेयर रहना है, ठीक है। ये आपकी और आपके पर्सन की इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, ये बाहर के इश्यूज़ हैं जो आप दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन एक बार और कहूँगी, प्यार बहुत ज़्यादा है। ये चाहते हैं कि आपके बीच में जितने भी मनमुटाव हों, भेदभाव हों, वो सारे ख़त्म हो जाएं और आप दोनों मिलकर चीज़ें आगे बढ़ाएं। तो बेसिकली इनको पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, इनको पता है कि इनके अंदर क्या क्वालिटी है। आप दोनों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप उन क्वालिटीज़ को एक साथ लाकर बेटर कर सकते हैं। ये ऐसा ये मानते हैं, ये ऐसा ये सोचते हैं। तो इनका ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ हम अलग अलग काम करें इस तरीके से एक ही चीज़ के ऊपर, उससे अच्छा है कि हम एक ऐसी नई शुरुआत करें आपस में, जिससे कि हम एक साथ मिलकर काम कर सकें, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप ही मान लीजिए हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो आप बहुत बबली हैं, आप बहुत इंटरैक्टिव हैं, जबकि ये बहुत शांत है। तो आप दोनों मिलकर एक एनवायरनमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत शांत है, तो कहीं ना कहीं शांति बनी रहेगी। और वो बहुत ज़्यादा शांत एनवायरनमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत बबली हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी, हैप्पीनेस, मोमेंट को एंजॉय करना ये रहेगा। तो सवाल हमारा कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, तो ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आप इनकी खुशी हैं। आपके लिए ये डिफरेंट चीज़ें जो भी एफ़र्ट्स करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो अपने अंदर बदलाव ला रहे हों, चाहे वो कमाई कर रहे हों, चाहे वो अपने आगे जीवन किस तरीके से जीना है उसके बारे में सोच रहे हों, आप हमेशा इंक्लूडेड रहते हैं। उनको पता है कि आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस है, और वो इस डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एक्सटर्नल डिफरेंसेस हो, चाहे आपके बीच के डिफरेंसेस हों, बट वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब देखें भगवान का क्या सजेशन है। प्रॉस्पेरिटी, तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि नंबर 9 है यहाँ पर। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी साइकिल है, अगर आप किसी चीज़ का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कप्स हाथ में नहीं आया, ऊपर है, सोच में है, तो वो साइकिल ओवर होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपको भगवान कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे आपके पर्सन ने पेशेंस रखा है उस तरीके से, ठीक है। आपको चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आएंगी, चीज़ें एक्सप्रेस होंगी, आप इस रिलेशनशिप को फर्दर फ्यूचर में और बेटर तरीके से एम्ब्रेस करेंगे, जिएंगे, इंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन रश मत करिए, ठीक है, रश मत करिए। एक एक दिन लेकर चलिए, हर पल इंजॉय करिए, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कहीं पर। यहाँ पर ऐसे फीलिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं आपको अपने पर्सन से, वो मत करिए, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं कि ताकि आप खुश रहें, है ना। ओके, इमोशंस हैं यहाँ पर। पेशेंट, I can endure whatever twist and turns life brings me। अभी मैं कह रही थी पेशेंस रखिए, और यहाँ पर पेशेंट आ भी गया। तो पाइल 1 यहाँ पर कह रहे हैं आपको भगवान की जो भी आप फीलिंग्स आती हैं आपके अंदर, कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार चीज़ें आपके साथ नहीं होती जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आप तो अलग अलग इंसान हैं, ठीक है। यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको पेशेंटली ये चीज़ डील करने की ज़रूरत है।
थोड़ा सा शांति बनाइए और फिर सोचिए। आप अपने पार्टनर के शूज़ में पैर रख के उनके पद चिन्हों पे चल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो रास्ता कितना इजी है और कितना डिफ़िकल्ट है। जब तक आप उनकी तरह उनका नज़रिया नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं वो समझ नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा ओपन रहिए, दूसरे के नज़रिए से देखिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा फीलिंग है बहुत स्ट्रांगली कि आपके दिमाग में ना एक सेट है कि एक रिलेशनशिप ऐसे ही होना चाहिए, एक रिलेशनशिप वैसे ही होना चाहिए और आप वैसे ही रिलेशनशिप को चाहते हैं, ठीक है। जबकि यूनिवर्स कह रहा है कि आपको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक होने के लिए इंसान को फूल लाना ही ज़रूरी है। कई बार इंसान आपको घर के कामों में हेल्प करके, आपके साथ शॉपिंग करके, आपके साथ टीवी देखकर भी रोमांटिक होता है, ठीक है। सबका रोमांटिक होने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भगवान आपको कह रहे हैं कि थोड़ा ओपन होइए दूसरे के लिए, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए थोड़ा ओपन होइए क्योंकि यहाँ पर प्यार है, कहीं पर कंफ्यूजन है, कहीं पर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए डिस्प्यूट है। परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेके जाने के लिए, तो अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स हैं और आप डेटिंग करना चाहते हैं तो डेटिंग पे जाइए। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, कमिटेड होना चाहते हैं तो कमिटेड होइए। अगर आप एंगेज्ड होना चाहते हैं डेटिंग से तो एंगेज्ड होइए। तो आप ये सही टाइम है अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करिए, समझिए कि कहाँ पर क्या गलत है क्या सही है। ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि अलग अलग होते हुए भी आप साथ में मिलके काम करें और यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि आप अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव और नज़रिया समझें, तब चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। तब चीज़ें बेटर होंगी, ओके। और जैसा आप सोचेंगे उस तरीके की चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव लाइट डालिए तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप ऐसे नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट में नेगेटिविटी मिलेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव लाइट डालिए तो पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिविटी हटेगी। तो आज के लिए बस इतना ही पाइल 1। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। कहाँ है पाइल 2? ये वाला था ना 2। नमस्ते पाइल 2। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है ये 2 ऑफ कप्स, जो कि एक नॉर्मल टैरो डेक होता है जिसमें ये दोनों के हाथ में कप्स हैं, ठीक है। ये हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने इंटेंशनली पिक किया है, कोई इंट्यूटिवली पिक नहीं है, ठीक है। ये कार्ड हमें ये बताएगा कि आप क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप, इस पर्सन के बारे में। ये कार्ड्स हैं हमें ये बताने के लिए कि ये पर्सन आपको कितना प्यार करता है, और ये सजेशन है ऊपर वाले भगवान, यूनिवर्स, जो जिसको भी आप मानते हैं उसकी तरफ से। तो पहले हम देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटेंस प्यार फील करते हैं इस इंसान की तरफ। कई बार आपको अपना इमोशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं इस इंसान के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। आप में बहुत ज़्यादा पैशन है इस रिलेशनशिप के लिए। आप थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो जब शेयर करने की बात आती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको, जैसे रिलेशनशिप ही नहीं, टाइम शेयर भी। तो आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने पर्सन को लेकर कि जब आपका टाइम शेयर करना पड़ता है, आपको उनका टाइम शेयर करना पड़ता है किसी और के साथ, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। उनके बारे में कोई कुछ
ऐसा बोल दे जो आपको पसंद नहीं आता, तो आप लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप बहुत डिफेंसिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग है, और आप ये फीलिंग एक्सप्रेस करते रहते हैं, ठीक है, अपने पर्सन को। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पर्सन मिल गए हैं तो आपको दुनिया की, आपने जग जीत लिया है, दुनिया जीत लिया है, इस तरीके से आपको फीलिंग होती है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके सोलमेट हैं, या भगवान ने आपको भेजा, भगवान ने इनको भेजा आपके लिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं अपने पर्सन के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। प्लीज़ बाकी 2 पाइल्स में से कुछ चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं आपके पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं। डिवाइन लाइट। Knight of Wands, the Sun, 5 of Discs। थोड़ी सी क्लैरिफाई ले लें। तो जैसे आपको लगता है कि आपके पर्सन या रिलेशनशिप भगवान की देन है आपके लिए, वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है काइटू कि आप और ये रिलेशनशिप भगवान की देन है उनके लिए, ठीक है। आपको बहुत लकी मानते हैं, अपने जीवन में बहुत लकी मानते हैं। बहुत ज़्यादा पैशन है उनके मन में आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशन है। कई बार वो सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे आप इतना प्यार करते हैं उनको, कैसे आप मिल गए हैं उनको, ठीक है। तो एक्चुअली आपके मिलने से पहले ये इंसान ना बहुत लोगों से धोखा खाए हुए हैं, तो प्रॉबेबली ये बहुत ज़्यादा अपने आप को शेयर नहीं करते होंगे आपसे, अपने फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं करते होंगे आप में से कुछ लोगों को, मतलब क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने इनको धोखा दिया है, इनको प्यार में धोखा मिला है, ठीक है। अगर आपको इनके पिछले रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, तो ये पिछले रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं और वापस उनकी लाइफ में पिछला कोई भी रिलेशनशिप वापस रिटर्न होके नहीं आने वाला। तो आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि इनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी, एक्स बॉयफ्रेंड था, इससे एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मूव ऑन कर चुके हैं। हाँ, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, इन्होंने देखा है, चाहे तो अपने परिवार में देखा है, चाहे दोस्तों में देखा है, चाहे रिश्तेदार में देखा है, या फिर इनके साथ खुद हुई है धोखा, प्यार में धोखा, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये सब चीज़ें हुई हैं इनके साथ, ठीक है। तो इनको बहुत कुछ समझ में आया है कि जीवन कैसे जीना है, लोगों को कैसे पहचानना है। तो जब आपकी बात आती है तो आप उनमें से एक हैं जिन पे ये विश्वास करते हैं, जिन पे ये भरोसा करते हैं। अगेन यहाँ पे पैशन काफ़ी दिख रहा है मुझे, तो ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और पैशन दिख रहा है आपके लिए। पाइल कौन सी पाइल है? पाइल 2। बहुत ज़्यादा पैशन है, प्यार है, उतना एक्सप्रेशन नहीं है जितना ज़्यादा पैशन और प्यार है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा शो करने में हल्का सा डर लगता है इनको समहाउ, कि मतलब जैसे ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकता है, बट वो इतना शो नहीं करते आपको जितना है उनके अंदर, ठीक है।
तो थोड़े से कम एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन आप इनको बहुत हॉट लगते हैं, बहुत सेक्सी लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगते हैं, कंपैशनेट हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इनको, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं, मतलब ये आपको देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं। और यहाँ पे थर्ड आई कहीं पर मुझे दिख रहा है, देखिए ये थर्ड आई का सिंबल है, ये थर्ड आई का सिंबल है, और यहाँ पर थर्ड आई है यहाँ पर। तो कहीं पर ये रिलेशनशिप जो है वो भगवान की देन है आपको, और ये मानते हैं, ये भी मानते हैं इस चीज़ को कि आप उनके जीवन में भगवान की देन है, क्योंकि पास्ट में यहाँ पर बहुत सारे धोखे मिले हैं। तो आप क्या हैं उनकी लाइफ में? डिवाइन लाइट है, ठीक है। तो अगर आपके इनके मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो कहीं पर कुछ ऐसा हुआ है उनके जीवन में, कोई ट्रॉमा है, कुछ है जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो उनको प्यार दीजिए, उनको प्यार से वो ट्रॉमा बाहर निकालिए, उसको पुश आउट करिए। उनके जीवन में कोई डर, कोई नेगेटिविटी कुछ ऐसी भर गई है, तो आप में इतना पावर है कि आप उसको दूर कर सकते हैं अपनी ऑनेस्टी से, अपने प्यार से, अपने रोमांटिक एक्सप्रेशन से, है ना। तो आप ये काम करिए, आपका ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने वाला है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर ये रिलेशनशिप बहुत फ्लरिश होगा। ये चाहते हैं सक्सेस पाना इस रिलेशनशिप में, ये चाहते हैं कि इनका एक परिवार हो। तो अगर आप फीमेल हैं और ये मेल हैं, तो ये चाहते हैं कि एक परिवार हो जहाँ पर आप इनके बच्चे को जन्म दें। और अगर ये उल्टा है, आप मेल हैं और ये फीमेल हैं, तो ये चाहती हैं कि ये आपके बच्चे को जन्म दें। तो यहाँ पर परिवार साथ बिताने की बात है, परिवार साथ रखने की बात है, और कहीं पर ये भगवान से मनाते भी हैं कि आप इनके जीवन का हिस्सा बने रहें, ठीक है। आप इनको बहुत सारी खुशी से ज़्यादा ना आप इनको स्टेबिलिटी देते हैं। शायद किसी पे भरोसा करना इन्होंने छोड़ दिया था, तो वो भरोसा इनके जीवन में वापस आ रहा है आपकी वजह से। फाइल 2, ये यहाँ पर ऐसा था कि बहुत दुखी थे, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, बैलेंस नहीं था। जबकि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में बैलेंस आया है, ये अपने आप को कम्युनिकेट करना इन्होंने शुरू किया है। आप मतलब थोड़ा बैलेंस आना शुरू हुआ है। पहले हंसना बोलना भूल गए थे, आपके आने के बाद हंसने बोलने लगे हैं। आपके आने के बाद चीज़ें इन्हें अच्छी लगने लगी है। बहुत सब कुछ होते हुए भी इनको कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इतने धोखे मिले थे, इतनी चीज़ें हुई थी इनके साथ, भरोसा उठ गया था इनका लोगों से। लेकिन आपके आने के बाद वो चीज़ें बेटर होना शुरू हुई हैं, वो ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा पैशन है, बहुत सारा भरोसा है, ठीक है। अब देखते हैं कि भगवान का क्या मैसेज है, क्या सुझाव है, डिवाइन सपोर्ट। तो यहाँ भगवान पहले तो कह रहे हैं कि जैसे ये इंसान इस चीज़ को मानता है कि आप भगवान की देन है इनको, यहाँ पर भगवान आपसे कह रहे हैं कि भगवान भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्स्टिकल है इस रिलेशनशिप में, वो दूर होगी, वो हटेगी, ठीक है। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए। यहाँ पे बहुत सारा पर्पल दिख रहा है मुझे, इसमें पर्पल है, यहाँ पर्पल है, यहाँ पर्पल है, यहाँ पर थर्ड आई है, यहाँ पर थर्ड आई है, ठीक है, यहाँ पर थर्ड आई है। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये जो भी रिलेशनशिप है पाइल 2 आपका, ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ठीक है।
ये भगवान की देन है। ये रिलेशनशिप आपके जीवन में आनी ही थी। ये आपके पैदा होने से पहले से ही प्लान्ड रिलेशनशिप है आपके लाइफ में, ठीक है। ये मेंट टू बी रिलेशनशिप है आपके लाइफ में। तो जैसे आपको अपने आप पता चल रहा है, फील हो रहा है, और आपके पर्सन को भी ये बात फील होती है कि, और अपने आप भगवान गाइड कर रहे हैं कि आगे क्या करना है आपको। तो भगवान पे भरोसा करिए, आंख बंद करके भरोसा करिए भगवान पर, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए है और भगवान लेकर आए हैं आपके लिए रिलेशनशिप। ओके पायल, इसको साइड में रखूं ताकि ये नजर आए आपको। ओके पायल, तो अब देखते हैं और क्या कह रहे हैं भगवान आपसे। यहाँ पे भी खूब सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, एंजेलिक बच्चे, और इसके पहले भी मुझे बच्चे दिख रहे थे जहाँ मैंने कहा था कि परिवार बढ़ाना चाहते हैं आपकी पर्सन आपसे। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप बच्चा प्लान नहीं कर रहे, तो ये पर्सन आपके साथ अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, नया घर बनाएंगे, मतलब जो भी जीवन में इनके हो रहा है, जो भी अच्छा बुरा, ये आपके साथ उसको बिताना चाहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा पर्पल दिख रहा है मुझे, ठीक है। सीकर, I seek new friends and experience to expand my awareness. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप के डायनेमिक्स को थोड़ा सा चेंज करिए। यहाँ पर कोई भी चीज़ है, थोड़ा सा आपको एक्सप्रेस करना है, अपना इमोशन एक्सप्रेस करना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीका निकालिए ताकि आप रोमांटिकली एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, ठीक है। शायद वो वजह ये है कि उनको पास्ट में धोखा मिला था, तो अब हो ही नहीं पा रहा उनसे, ये चाहते हुए भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ ऐसे मोमेंट्स लाइए, ऐसी चीज़ें बदलिए, थोड़ा फ्रेंडली जेस्चर लाइए, थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करिए, मूवी साथ में देखने जाइए। अगर आप फैमिली हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को किसी के पास छोड़िए और एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करिए, शॉपिंग साथ में करिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है एक दूसरे के लिए, पर यहाँ समय की कमी हो रही है। यस, कोई भी चीज़ बैलेंस यहाँ पर भी है, बैलेंस एक और जगह भी था, टेम्परेंस था कहीं पर, अच्छा शायद पाइल 1 में था वो, लेकिन नहीं, यहाँ पर है ना, ये रहा बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, और वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हैं कुछ चीज़ों की वजह से, लेकिन आप उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो आप इमोशंस और पैशन का बैलेंस बना सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पैशन बहुत सारा है लेकिन वो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, तो आप उसका बैलेंस लेकर आ सकते हैं पाइल 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये मुझे हेल्प करता है और चैनल को हेल्प करता है ग्रो करने में। थैंक यू वेरी मच। हम आपसे जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब चलेंगे हम फाइल 3 की तरफ। नमस्ते फाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये 2 ऑफ कप्स चूज़ किया है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले 2 फाइल्स में बोला है कि ये मैंने इंट्यूटिवली चूज़ नहीं किया, मैंने इंटेंशनली निकाला है। तो क्योंकि मैं थीम सेम रखना चाहती थी, रिलेटेड टू लव, और सेम कार्ड रखना चाहती थी, इसलिए तो ये कार्ड हमारे रीडिंग का पार्ट नहीं होगा, ये सिलेक्शन का पार्ट था, ठीक है। हमारा ब्रेकअप ये है कि ये हमारे पास करंट एनर्जी है आपकी टूवर्ड्स आपके पर्सन। अगर ये एनर्जी मैच करेगी तो ये पाइल आपका है, नहीं तो बाकी 2 पाइल देखिएगा। ये है कि आपके पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं या करती हैं, और ये है सजेशन यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ये हम लास्ट में देखेंगे। तो पहले देखें कि आपकी क्या फीलिंग है,
आप क्या सोचते हैं? इन्फिनिटी, आपके लिए ये रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता है, भगवान की देन है। बहुत कुछ बदला होगा इस रिश्ते के आपके लाइफ में आने के बाद। शायद रिश्ता प्लान नहीं होगा, शायद अचानक से आपकी लाइफ में आया होगा, बहुत सारे धोखे खाने के बाद आया होगा। कहीं पर आपको लगा होगा कि आप इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करके पिक कर रहे हैं, बट बाद में ऐसे पता चला कि नहीं, ये मेंट टू बी है। भगवान ने जो भी किया आपके लिए वो बेस्ट किया। तो एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है कि मान लीजिए आप, ये एक एग्जाम्पल है, टेक व्हाट इट रेजोनेट्स और फिक्स अपने हिसाब से इसको मैं चेंज कर लीजिएगा। कि मान लीजिए आपको किसी से प्यार था और सामने वाले ने धोखा दे दिया और आपकी शादी नहीं हुई उनसे, और आपकी अरेंज मैरिज आपने की अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के हिसाब से। अब आप देखते हैं बैक जा कर के, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपने, अगर आप ये अरेंज मैरिज नहीं करते और आप ये उससे मैरिज करते जिसको आप पसंद करते थे, तो शायद समवेयर आपको वो नहीं हो पाता, वो नहीं मिल पाता जो कि आपको इस रिलेशनशिप में आने के बाद मिला है। तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटरमेंट लेकर आया है, ख़ास तौर से स्टेबिलिटी। तो अगर आप शादी कर चुके हैं तो आपकी लाइफ में पैसा बढ़ा होगा, अगर अभी आपने शादी नहीं की है तो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ी होगी। तो यहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी है अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, सिक्योरिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए भगवान की देन है, गॉड गिफ्ट है आपके लिए, और आप इसके लिए कहीं ना कहीं अंदर से, चाहे ऊपर से लड़ाई कर लें आप अपने पर्सन से, लेकिन अंदर से बहुत थैंकफुल है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। ये या तो आपका रिलेशनशिप सालों से आप शादीशुदा हैं, सालों से एक दूसरे को जानते हैं, या मतलब ये नया रिलेशनशिप नहीं लग रहा मुझे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड रिलेशनशिप लग रहा है। और अगर आपके लाइफ में ये नया रिलेशनशिप है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं इस पर्सन से। ठीक है, अब देखें आपके पर्सन कितना प्यार करते हैं आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7 ऑफ कप्स, टावर, द हेरोफेंट। थोड़ी से क्लैरिफाई ले लेते हैं। तो पाइल 3, पहले तो आपके पर्सन जो भी हैं वो, आप उनकी लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ठीक है, तो वो ऐसा मानते हैं कि आज के बाद या जिस समय से वो मिले हैं उस समय के बाद जो कुछ भी करेंगे वो अपने जीवन में, उसका असर आपके जीवन पे भी पड़ेगा। तो वो जो कुछ भी करेंगे आप दोनों को सोच कर करेंगे, समझ कर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जनरल लाइफ को लूँ, तो अगर आपके पर्सन जॉब चेंज कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करेंगे कि उनका जॉब चेंज करना आपके ऊपर कैसा असर डालेगा। ठीक है, अगर आपके पर्सन खाना बनाते हैं या बनाती हैं, जो भी है, तो वो जब खाना बनाएंगे तो वो ये ज़रूर सोचेंगे कि ये खाना आपको कैसा लगेगा, आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो वो अपनी लाइफ के हर स्टेज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 ऑफ वॉन्ड से क्लैरिफाई हुई है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अलग अलग जगह पे वॉन्ड्स हैं और यहाँ पे ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ स्पेस है और आप वॉन्ड्स को का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे डिवाइन सपोर्ट यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ का कलर और यहाँ का कलर कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मुझे। तो जैसे पाइल 2 में था वैसे यहाँ पर भी है कि पैशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाइल 2 में एक्सप्रेशन नहीं था, यहाँ पर एक्सप्रेशन भी है। तो
बहुत बार मतलब आपका फिज़िकल एनकाउंटर काफ़ी ज़्यादा होता होगा इस इंसान से, और नहीं होता तो फ्यूचर में होगा, बिकॉज़ आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ, और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। आपकी फिज़िकल ब्यूटी बहुत सुंदर है उनके लिए, ठीक है। आपकी इंडिविजुअलिटी को भी वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। आगे फ्यूचर के जो भी प्लान्स हैं, कहीं पर मुझे यहाँ पर भी पहाड़ टाइप दिख रहा है, और यहाँ पर भी पहाड़ टाइप दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में नहीं हैं, और आपके पर्सन उन ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए तैयार हैं। बट चीज़ ये है कि ये लाइट पड़ रही है और मैं चाहती हूँ लाइट ना पड़े, शायद अब बेटर है। तो चीज़ ये है कि दुनिया की कोई भी ऑब्स्टिकल जो है वो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ में मिलकर उसको पार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं तो ये जो पर्सन है ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपको कहीं से डाउट हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, तो बी अश्योर्ड ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। और आपको कोई ऐसा डाउट नहीं है तो भी तो आपको पता ही होगा कि ये आपके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। पाइल 3, ठीक है। ये है 7 ऑफ कप्स, बट मुझे ये 4 ऑफ कप्स की फीलिंग देता है, 8 ऑफ कप्स की फीलिंग देता है। 8 यहाँ, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 8 बनाता है। तो आपके पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं? आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर, आप एक सपना है उनके लिए, ठीक है। आपके पर्सन का एक सपना पूरा हुआ है और वो आगे फ्यूचर में बहुत सारे सपने आपके साथ देख रहे हैं, ठीक है। उनका सपना है बड़ी गाड़ी लेने का, लेकिन उसमें उनके साथ कौन बैठेगा? आप बैठेंगे। उनका सपना है बिजनेस खड़ा करने का, बट उसमें फ़ायदा किसका होगा? आपका होगा। आपके लिए वो सुख सुविधाएं लेकर आएंगे। उनका सपना है बड़ा घर बनाने का, बस उस घर में कौन रहेगा उनके साथ? आप रहेंगे। तो उनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन हर उस सपने में आप उसका हिस्सा हैं, आप उसका पार्ट है, ठीक है पायल। 3, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो भी स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उस स्टेप के डिसीजन को कंसिडर करने का पार्ट है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए छोड़ी हैं, ठीक है। तो ऐसा होता होगा, या तो आपके पर्सन ने पूरे तरीके से कोई भी रिस्ट्रिक्शन होगा, सोशल रिस्ट्रिक्शन होगा, वो आपके लिए छोड़ी होगी। तो परिवार या फिर छोड़ने के लिए तैयार है, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपके बीच में कोई सोशल डिस्टेंस है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके पर्सन आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, तो बी अश्योर्ड आपके पर्सन आपका साथ ज़रूर देंगे। बीच में आपके जो भी ऑब्स्टिकल है उसको ज़रूर दूर करेंगे। कोई आप ऐसा इंसान है जो आपको वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका फेवर करेंगे। आपको ऑफिस में कोई आपको अगेंस्ट कर रहा है, वो आपका फेवर करेंगे। आपको घर में कोई सास के साथ डिस्प्यूट हो गया, वो अपनी माँ को नहीं, आपका फेवर करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये मेरा अलार्म बज रहा था। तो यहाँ पर बैलेंस लेकर आए हैं आप अपने पर्सन के जीवन में, ठीक है। और इस बैलेंस के लिए वो हर चीज़ को टैकल करने के लिए तैयार हैं। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इनको आपसे, क्योंकि ये कोई भी चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार है आपके लिए, ठीक है। अगर आप
आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो ये जान लीजिए कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बदलना चाहते हैं आपके जीवन में, और आगे का भविष्य जो भी सोच रहे हैं ये आपके साथ ही सोच रहे हैं, ठीक है। पर आज मुझे सांप बहुत नज़र आ रहे हैं, सपने में भी नज़र आ रहे थे और यहाँ पर भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो कोई भी विषम परिस्थिति, कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी चीज़ के साथ ये लड़ने के लिए तैयार है आपके लिए और आपके साथ। तो इनको क्या चाहिए? सिर्फ आपका साथ चाहिए। यहाँ पर एक्सप्रेशन बहुत सारा है और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी एक्सप्रेस करें। प्यार बहुत सारा है, एक्सप्रेशन बहुत सारा है, अच्छा टाइम स्पेंड करना साथ में, कुछ भी इंजॉय करना साथ में, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना साथ में। आपके पर्सन ना आपके अलावा कुछ और सोच नहीं पाते। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं ये, बट आपके बिना कुछ नहीं करना चाहते। आप हमेशा उस चीज़ का एक पार्ट बनते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड है, ये भगवान का सजेशन है आपके लिए, ब्लेसिंग्स। तो भगवान का कहना है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ और इस रिश्ते के साथ है, ठीक है। प्यार बनाए रखिए, प्यार से चीज़ें करिए, इमोशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भगवान के सामने हाथ ज़रूर जोड़िएगा, क्योंकि आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहिए। तो भगवान को थैंक यू बोलिए इस रिलेशनशिप के लिए, और खुद थैंकफुल होइए इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि थैंकफुल होने से बहुत सारी चीज़ें जो आप नेगेटिव सोचते हैं वो पॉजिटिविटी में बदलती है। तो जब कुछ बुरा लगे आपको आपके पर्सन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में, या कभी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा हो, तो हमेशा सोचिए कि आपके पर्सन ने क्या अच्छा किया है आपके लिए, क्या छोड़ा है आपके लिए, क्या चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं आपके लिए। स्प्लेंडर, ये सेम ही फीलिंग दे रहा है मुझे कि ये रिलेशनशिप ब्लेसिंग है। इसको अडोर करिए, इसको देखिए कि हाँ ये ब्लेसिंग है आपके लिए। इसको जिस भी जगह पे हैं आप, इस रिलेशनशिप के स्टेज पे हैं, उसको चेरिश करिए। तो मोमेंट आप जो साथ में स्पेंड करते हैं उसको चेरिश करिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं पायल 3, जो कि मुझे दिख नहीं रहा कि ऐसा कोई कंप्लेन है, लेकिन अगर है तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मतलब हो सकता है, कंप्लेन नहीं है यहाँ पर, ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हों और साथ में टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिल रहा हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पहले तो टाइम निकालिए, और जितना भी टाइम मिल रहा है उसको आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए और खुशी खुशी एक्सप्रेस करिए, ठीक है। टीचर, I study and share wisdom with those who will value it. तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आपने उनमें बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, आप उनके अंदर बैलेंस लेकर आए हैं। आपने यहाँ पर, ये भी टीचर है, ये भी पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है और लिख रहा है। तो आपसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग है, आपको ग्रो करा रहा है, आपकी सोल को ग्रो करा रहा है। अब यहाँ कलर देखेंगे तो आपको बहुत सिमिलर सा कलर लगेगा इसका, ये जो दुपट्टा है भगवान जी का वो, और यहाँ बैकग्राउंड का जो कि पर्पल कलर है। और अगर मैं कैमरे में देखती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा पर्पल दिख रहा है, वैसे एक्चुअल में ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, ठीक है। और सिमिलर सा कलर लाइट शेड में यहाँ पर कहीं है। तो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है, स्टेबल रहने के लिए आया है, आपको आपके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए आया है। तो चेरिश द मोमेंट यू स्पेंड विद दिस पर्सन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको कोई बीच में चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली अपने पर्सन से पूछिए, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे और कोई कन्फ्यूजन है, तो भगवान का कहना है कि आप डायरेक्टली बात करिए अपने पर्सन से, कम्युनिकेट करिए, ठीक है।
और कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ के ऐसे फेजेस से जाते हैं, गुजरते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे रिलेशनशिप क्वेश्चंस आते हैं और वो मोस्टली ऐसा होता है कि हम डेली लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते और हम एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि भगवान आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट हो, कुछ हो इस तरीके से, तो पहले तो डायरेक्टली अपने पर्सन से बात करिए, नहीं तो किसी सीनियर से पूछिए, सीनियर से बात करिए, काउंसलिंग के लिए जाइए, आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। बिकॉज ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, वो आगे की ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कहीं पर ऊपर नीचे लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही या चीज़ें ठीक चल रही, आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो आपको थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है उन लोगों से जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड हैं अपने पर्सन से, ठीक है, उनको खर्राटे आते हैं और आप रात में सो नहीं पाते, ठीक है। तो आप, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और अब आप क्या है, सुबह उठ के चिड़चिड़े होके उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि क्या है, इस इंसान की वजह से मैं सो नहीं पा रहा या सो नहीं पा रही, कितना खर्राटे लेता है या लेती है। तो आप बात करिए अपने पेरेंट्स से, आपको समझ में आएगा कि वो दोनों भी खर्राटे लेते हैं और उन दोनों को भी परेशानी होती है एक दूसरे से। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके अंदर खुद बदलनी होगी जो कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों से बात करके लर्न कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स जो हैं यहाँ पर, जो टावर मोमेंट्स ला सकती हैं आपकी लाइफ में। टावर मोमेंट्स मतलब कुछ बदलाव जो अचानक से झटका देता है आपको, तो उससे बचने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है या फिर आपको जो लोग ज्ञानी हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस लोगों से बात करिए, ठीक है पायल 3। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।